हेलो एवरीवन, आप सबको मेरा नमस्ते एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसे हिंदी में चिंता के विकार भी कहते हैं, एक मानसिक बीमारी है जिसमें निरंतर चिंता, भय, आशंका बनी रहती है। ये गंभीर रूप तब ले लेती है जब हमारे ये दैनिक जीवन को प्रभावित करना शुरू कर देता है। इसके सिम्टम्स हैं जैसे कि पैनिक अटैक, आपके ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस। तब आपको एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है। आप सेल्फ केयर में अल्कोहल अवॉइड कर सकते हैं, हाई कैफीन प्रोडक्ट्स अवॉइड कर सकते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये सब कर सकते हैं। इसकी थेरेपीज़ जैसे कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो गया, मेडिटेशन हो गया, साइकोथेरेपी हो गया, जो एक्सपर्ट्स के अंदर आपको करना ज़रूरी होता है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर ओमी सिंह से, जो कि एक रांची बेस्ड साइकोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट हैं। सो आप सबके लिए वंस अगेन डॉक्टर ओमी सिंह। Hello, ma'am. Welcome to our show once again. Hello, Mamta ji. How Thank are you so much. How are you doing? I'm good. How are you? So today I've just come up with one new topic, that is anxiety. True. तो anxiety यहाँ पे मतलब इंडिया में भी और वर्ल्ड ओवर में भी बहुत ज़्यादा इसके बारे में बातें हो रही है। तो आप प्लीज़ बताएंगे हमारे ऑडियंस को कि what anxiety is all about? Sure. एंग्जाइटी बेसिकली एक कलेक्शन है एंक्सस थॉट्स का, ठीक है, और एक बिलीफ का, जिसमें कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये खुद को कंट्रोल में रखना। ये कंटिन्यूअस वरी है, स्ट्रेस है, और ये कंट्रोल नहीं कर पाता है कोई इंसान। वो चाहता है कि उससे कंट्रोल हो जाए, बट वो कंटिन्यूअस आता रहता है और इंसान को रेस्टलेस करता रहता है। सो हाँ, इफ़ वी वांट टू नो व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ द एंग्जाइटी, सो it's overthinking and intense negative emotions and feelings which are coming again and again. ओके। लेकिन एंजाइटी और एंजाइटी डिसऑर्डर मतलब एक दो डिफरेंट टॉपिक मुझे लगते हैं। तो हाउ इज़ दैट एंजाइटी जो है एंजाइटी डिसऑर्डर से डिफरेंट है? डे टू डे लाइफ में एंजाइटी होती है, लाइक 2 दिनों के बाद अगर एग्जामिनेशन है, लाइक वी हैव टू अटेंड अ गुड, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ गुड पार्टी, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है, तो एक एंजाइटी होती है। बट 2-3 दिनों के बाद व्हेन वी अचीव्ड, तो हमें बहुत खुशी होती है कि वी डिड इट, तो वो फिर एंजाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में नहीं आया। दैट इज फॉर द टेम्पररी। हाँ, दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज गुड। हाँ, वो हाँ। प्रेशर आपको रिजल्ट दे रहा है तो अच्छा है। पर कोई एंजाइटी ऐसी है जो पास्ट और फ्यूचर की किसी बात को लेके आप उसमें ड्वेल कर रहे हो, आप उसमें सोचे जा रहे हो और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, यू आर कम्प्लीटली हेल्पलेस, और इसमें कई हफ्ते गुजरते जा रहे हैं और फाइनली इट हैज स्टार्टेड डिस्टर्बिंग योर डे टू डे रूटीन, इट इज़ मेकिंग यू डिसफंक्शनल, तो ये डिसऑर्डर की कैटेगरी में एंटर कर जाता है। मतलब ये ओवर द लॉन्गर पीरियड, फिर भी कुछ टाइम स्पैन बता सकते हैं क्या, कितना दिन तक लगे, कि 15 दिन से ज़्यादा, 1 मंथ, या क्या मतलब उसका कुछ टाइमलाइन? 6 to 8 वीक्स, 6 to 8 वीक्स, हाँ, अगर ये क्रॉस कर जाता है और हैंडल नहीं हो पा रहा है, स्टिल द पर्सन इज वेरी मच इन दोज थॉट्स जो उसे रेस्टलेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और इस बीच वो अपना काम भी कर रहा है बट काम अफेक्टेड हो रहा है, उसका मेंटल हेल्थ अफेक्टेड हो रहा है। ओके। स्टैटिस्टिक्स क्या बोलते हैं कि एंजाइटी से कितने लोग मतलब सफ़र कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड? या 301 मिलियन, ऑलमोस्ट मोर देन 30 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरी दुनिया में एंजाइटी। आई शुड टेल यू कि डॉक्टर्स विजिट जितने केसेस है 90% दोज आर बेस्ड अपॉन एंजाइटी। द रूट कॉज इज एंजाइटी। मतलब वो मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, तो मतलब ये ट्रिगर पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंजाइटी। मोस्ट ऑफ देम 80 to 90% अगर देखा जाए तो एंजाइटी है रूट कॉज में। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है साइकोटिक का, सिम्टम्स का, समवेयर न्यूरोटिक का भी, तो दैट इज स्टिल लेस। हम लोग अपने हॉस्पिटल सेटअप में देखते थे कि ओपीडी में 80 to 85% केसेस रिलेटेड विथ एंजाइटी ओनली। हाँ, और ये आप कोई जेंडर स्पेसिफिक है कि मेल फीमेल्स? ऑफ कोर्स फीमेल्स आर मोर वल्नरेबल। व्हाई डू यू थिंक कि फीमेल्स ज़्यादा अफेक्ट? वो ओवर सेंसिटिव नेचर होता है उनका, इनहेरेंट होता है? या ट्रू, वेरी ट्रू।
ओवर सेंसिटिव नेचर होता है, वो बहुत केयरिंग होती है, वो मल्टीपल टास्किंग में रहती है एक ही एंड टाइम आई में। थिंक परफेक्शन भी एक थोड़ा होता है हाँ, कि आप ये तो परफेक्शन की तरफ ज़्यादा अगर चले गए तो दैट लीड्स टू सम काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस या एंजाइटी आप बोल सकते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर का एक टाइप है OCD, ऑब्सेसिव ओके कंपल्सिव डिसऑर्डर। उसके रूट में ये परफेक्शनिज्म ही है। ओके क्लीनिंग, अच्छा वॉशिंग, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ OCD पीपल, जो 4 तरह के होते हैं, जिसमें एक होते हैं वॉशर्स, वो हमेशा उन्हें लगता है कुछ जर्म्स हैं हाथ में तो दे कीप वॉशिंग देयर हैंड्स अगेन एंड अगेन। और उसमें कुछ होर्डर्स होते हैं, चेकर्स होते हैं, उन्हें लगता है हमने, जैसे आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट वन ऑफ माई केस। वो द गर्ल, वो एडवोकेट वाला जॉब कर रही थी, हाँ, शी वॉज Okay. एडवोकेट। तो उसको लगता था कि मैंने अपना हेयर स्ट्रेटनर का प्लग नहीं हटाया है। उसे बार बार लगता था कि वो प्लग मैंने ऑन छोड़ दिया है, अब ये आग लग सकती है कुछ पूरे ज़्यादा मेरे घर में। एक्सट्रीम में सोचने लगे। एक्सट्रीम लेवल का फियर, ओके और वो एक ऐसा थॉट जो कि इंट्रूसिव लेवल में चला गया, और वो बार बार रीकर हो रहा, करेंस उसका बार बार हो रहा है। ये सोसाइटल कंडीशनिंग भी होती है क्या? जैसे गर्ल्स को ज़्यादा बताया जाता है कि हर चीज़ में परफेक्ट रहना है, गुड गर्ल बैड गर्ल जो सिंड्रोम होता है, तो मुझे लगता है इस वजह से भी जेंडर जो फीमेल है वो ज़्यादा अफेक्टेड होती है। व्हाट डू यू मतलब थिंक, मतलब ये कहीं तक मुझे ऐसा लगता है अंडरलाइन थोड़ा सा हो सकता है कल्चरल, या सोसाइटल हाँ, एंड कल्चरल इम्पैक्ट, कंडीशनिंग थोड़ा। राइट, हाँ, और अपब्रिंगिंग, दीज थिंग्स आर वेरी और इम्पोर्टेंट। चिल्ड्रन भी आजकल मैम देखा जा रहा है कि दे आर मोस्टली अफेक्टेड बाय ऑल दीज काइंड ऑफ पीयर प्रेशर। तो कुछ स्पेसिफिक एज ग्रुप्स भी हैं क्या जो ज़्यादा इससे अफेक्टेड हो सकते हैं? स्ट्रेस तो बिगनिंग है एंजाइटी का, हाँ। तो स्ट्रेस जब डील हो जा रहा है जिस एज तक, क्लास 6 है, 7, 8, बट 9th ऑनवर्ड्स वी सी कि बच्चों पे प्रेशर बनने लगता है। समवेयर डिपेंड करता है कि फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, Okay. पेरेंट के बिलीफ सिस्टम कैसे हैं। बहुत कुछ तो बच्चा, अगर बच्चों की बात हम करें तो वो तो पेरेंट से ही बच्चों को मिलता है, कॉलेज तक ही। अगर और पेरेंट, जो क्लास 9 मीन्स अराउंड 15 से लेके 21 ईयर्स के एज के ज़्यादा बच्चे अफेक्टेड होते हैं। राइट, मैं अगर आपको एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताऊं तो चिल्ड्रन बिटवीन या पीपल बिटवीन 18 to 33 ईयर्स द मोस्ट स्ट्रेस्ड पीपल, स्ट्रेस्ड पीपल। स्ट्रेस भी, एंजाइटी से पहले स्ट्रेस आ जाता है। इनिशियल स्ट्रेस एंड वरी ही है इनिशियली, एंड विच इज पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ। स्ट्रेस और वरी तो होना ही है, बट वो अगर हम अचीव कर Prolonged लेते हैं, period हाँ में। हाँ, वी डिड सम टास्क, हमने शाम तक एक स्टूडेंट ने एक टारगेट सेट किया एंड वो 80% भी अपने टारगेट को पहुंच गया, तो फिर एक अचीवमेंट का सेंस हुआ और एक न्यूरोकेमिकल डोपामिन का सिक्रेशन हो गया। हाँ, राइट मतलब फिर वही उसको चाहिए भी वो, होता है। हाँ, वो उसे अच्छा फील करा दिया और वो उसके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हुआ, और फिर वो बार बार रिपीटेटिवली वही बिहेवियर कर रहा है। सपोज उसने सेट, बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लिया कि भाई टुडे इवनिंग मैं 5 चैप्टर्स खत्म कर लूँगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज। एक बच्चे को कोचिंग भी जाना है, उसके स्कूल्स भी हैं, उसके फ्रेंड्स भी हैं, तो अगर वो नहीं खत्म कर पाया, और वो ऐसा इम्प्रैक्टिकल अप्रोच, ऐसे टारगेट्स, इट्स नॉट अबाउट अ स्टूडेंट ओनली, कोई भी प्रोफेशनल ना, कोई भी इंसान, इवन हाउस वाइफ, अगर वो भी ऐसा सेट कर लेती है टारगेट कि मैं सबको खुश करके रखूंगी, Yes, that leads to anxiety. दैट लीड्स टू एंजाइटी। फर्स्ट यू नीड टू मेक योरसेल्फ हैप्पी, क्योंकि Yes. आपसे ही सारी चीजें शुरू होती हैं। हाँ। और ये क्लासिफिकेशंस भी होते हैं क्या एंजाइटी डिसऑर्डर के? हर टाइप के कुछ होते हैं? बिल्कुल। मैंने ये कहीं सुना था, आप भी बोल रही थी एक बार, हम लोग कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे तो। बिल्कुल, इसके अंदर ही फोबिया आता है, GAD आता है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, OCD इसके अंदर ही आता है, एंजाइटी का ही एक टाइप है। OCD रूट कॉज में कहीं ना कहीं हमें OCD के पेशेंट आते हैं कि बहुत हम लोग परेशान हैं मैम, इवन फैमिली मेम्बर्स दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड की, और वो कई बार छुपा कर करते हैं ये काम, हाँ, फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड दे डू नॉट टेल। अभी मैं अपने केस के बारे में ही बताना चाहूँगी। द बॉय वॉज वेरी मेरिटोरियस, तो वो स्टडी कर रहा था, हॉस्टल में था, इंजीनियरिंग उसने अपनी कंप्लीट कर ली, अच्छे जॉब में आ गया। वो जब तक हॉस्टल में था वो अपना सिंगल एकोमोडेशन लेता था, तो वो सफाई वो मेंटेन कर पाता था, हाँ, पूरी सफाई से रहता था, और वो कोई उसे टोकने वाला नहीं था। बट आफ्टर मैरिज वाइफ हैज स्टार्टेड नोटिसिंग समथिंग इज रॉन्ग विद दिस गाय,
कि दिन भर क्यों हाथ दर्द होता है, ये क्यों मुझे बोलता है कि बेबी गोदी में लेना है तो पहले सैनिटाइज करो। और फिर फाइनली वाइफ से स्टार्टेड सर्चिंग सम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक सोशल वर्कर। ये भी एक चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि टू होम टू कॉन्टेक्ट फर्स्ट वंस। Okay, You are in that trouble. will just come हाँ, that later. will make और awareness. ये ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं ईटिंग उसमें। डिसऑर्डर को हम लोग थोड़ा बिहेवियरल पार्ट उसका मानते हैं, बट स्टिल एज फार एज माई एक्सपीरियंस सेज ईटिंग डिसऑर्डर के रूट कॉज में भी समवेयर, जैसे मुझे याद है एक 11th क्लास की बच्ची सी एज स्टार्टेड विजिटिंग मी, और उसने इतने रिग्रेस एक्सरसाइज करने शुरू कर दिए थे क्योंकि उसको उसके क्लासमेट ने फैटी कह के या बॉडी शेमिंग शुरू की Body थी। shaming, हाँ, ये एंड भी एक- हाँ, वो गर्ल वॉज अट्रैक्टेड विद दैट गाय, और हाँ, और उसके लिए ये इतना बड़ा टारगेट हो गया कि मैं एनी हाउ, चाहे उसके लिए उसने उसकी मदर भी बहुत परेशान थी, और इससे पहले की वजह से उसके घर में उसके ब्रदर की डेथ भी हुई थी। तो ये एक एंजाइटी ऑलरेडी डिवेल कर रहे थे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में, और ये जो नया टारगेट इसने ले लिया। ओके, तो ईटिंग डिसऑर्डर का वो ईटिंग केस डिसऑर्डर्स भी होते हैं। एंड ये पूछना था मुझे मैम आपसे कि इज एंजाइटी ट्रीटेबल? वो ट्रीट हो सकता है? ऑफ कोर्स, और बहुत अच्छे मतलब मेथड्स। कब तक, मतलब स्टार्टिंग में हो या बढ़ जाए तो क्या उसका, ये भी आप मुझे पहले ट्रीटिंग का कैसे, इज इट ट्रीटेबल? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ममता जी, अर्ली वार्निंग साइन एंड सिम्टम्स जरूरी है पहचानना। ये आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रहा है, आपको भूख नहीं लग रही है, आप सोशली विड्रॉल हो रहे हैं, आप लोगों से मिलना नहीं पसंद कर रहे हैं, जो चीज़ें आपको पहले अच्छी लगती थी वो अब अच्छी नहीं लग रही है, आपको जल्दी समझना है, और आपको एज सून एज पॉसिबल ट्रीटमेंट में आना है विदाउट एनी सेम। बेसिकली लोग इसको स्टिग्मा मानते हैं कि लोग मुझे इंसान समझेंगे, क्रेजी समझेंगे, वाई टू कॉन्टेक्ट अ डॉक्टर, बट स्टिल आई विल टेल कि ऑलवेज प्रिवेंशन पे आप ध्यान दीजिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। राइट, यू आर राइट मैम। ओके, तो ये WHO के उस पर कुछ डेटा भी अवेलेबल है कि ये ट्रीटमेंट ऑन, मतलब ऑन जो टेबल जो प्रेस्क्रिप्शंस और ड्रग्स मेडिसिन वगैरह भी प्रिस्क्राइब होते हैं, तो ये क्या लेटर स्टेज में होते हैं या स्टार्टिंग में होते हैं? इनिशियल स्टेज में या साइकोथेरेपी इज एनफ, इनिशियल स्टेज। हाँ, सो यू प्रिफर साइकोथेरेपी टू ड्रग्स? If patients come early, here I would like to address parents, the guardian part. They should listen their children. आप सुनो तो सही, बच्चों को सुनो, अपने सिबलिंग से, कोई भी है हु इज अराउंड यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो ट्रबल में है। ओके, सीधा ये कहना पॉजिटिव बनो, स्ट्रांग बनो, नेगेटिव मत सोचो। यस, जस्ट मतलब एक भाषण दे दिया। हाँ हाँ, द पर्सन इज ट्रबल, वो ट्रबल में है। जैसे कि कोविड में जब हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो रहे थे कि हाउ वेंट टू सी अ डॉक्टर, तो कोविड में ये बताया गया था कि डे 4th 5th अगर सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, स्टिल इफ़ यू आर देयर विथ स्टीम ले लेते हैं, गार्गलिंग कर लेते हैं, नो नो नो, नाउ आपको, हाँ, हॉस्पिटलाइजेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। डॉक्टर के कंसल्ट में आप रहो, वो डिनाइल मोड पे नहीं रहना है। आपको ट्रबल हो रहा है, आपकी नींद खराब हो रही है, आप खाना नहीं खा रहे हो ठीक से, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, एंड इट हैज़ बीन मोर देन 3 weeks, प्लीज कम टू द डॉक्टर। किसको अगर प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट करना चाहिए? कोई, मतलब बहुत सारे साइकोथेरेपिस्ट या साइकेट्रिस्ट अवेलेबल हैं, तो एनी स्पेसिफिक आप बता सकते हैं कि किसको, अगर एक बच्चा या एक पर्सन अफेक्टेड है तो वो किसको फिर कांटेक्ट करे? इमोशनल प्रॉब्लम जितने भी हो रहे हैं, इमोशनल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें अगर हम सारे इमोशंस को, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, पहले अच्छा लगता था, समटाइम्स विदाउट एनी रीजन भी होता है, इवन दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि रीजन क्या है। पर हाँ, एक बेसिक चीज़ तो है, जैसे आई डू रिमेंबर मैं अपने हॉस्पिटल सेटअप में जब भी ओपीडी में पेशेंट से मिलते थे हम लोग या वार्ड लेवल पे, तो वी यूज्ड टू आस्क द सेम क्वेश्चन एवरी टाइम, मन कैसा है आपका? एवरी डे वी यूज्ड टू आस्क द सेम क्वेश्चन, आज मन कैसा है आपका? और उसमें उनका जो जवाब आता था, उस पर ही हमारा फिर आगे ट्रीटमेंट क्राइटेरिया बनता था। तो आप अपने आप से पूछा करो कि तुम्हारा मन कैसा है। जैसे कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैम, हाँ, पॉजिटिव इनर सेल्फ टॉक। कुछ लोग बोलते हैं मैम उठते साथ मॉर्निंग में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लगा था बिस्तर से बाहर ही नहीं आए। जबकि इफ़ यू रिमेंबर, एक अच्छी बुक आई हुई थी इकिगाई, उसमें ये कहा गया था कि हर दिन आपके पास एक रीजन होना चाहिए टू जंप आउट ऑफ द बेड। आप बेड से बाहर, हाँ, तो
ये आपको हैप्पीनेस लाए, आपको अच्छा लगे कि यस, अगर ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, आप खुद को धक्का मार के काम पे ले जा रहे हो, आपकी छोटी छोटी बातों पे आप चिड़चिड़ा रहे हो, एंगर इशूज आपको खुद लग रहा है, गिल्ट फील में आप गिल्ट ट्रैप में आ रहे हो, तो आपको किसी ना किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को, जो कि एक न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हो सकते हैं, एक साइकियाट्रिक सोशल वर्कर हो सकता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स हो सकते हैं। राइट, या हाँ, मतलब इन लोगों के पास आप आपको फिर जाना ही contact चाहिए। करें। हाँ, आपको किसी साइकोमेट्रिक इवेल्युएशन के थ्रू अपने आप को चेक कराना चाहिए। आप हिस्ट्री टेकिंग में भी बैठ जाओगे तो गुड एक्सपर्ट्स आर एबल टू आइडेंटिफाई। ओके। तो वही मुझे यही था कि अभी तक तो बात करने से ये पता चला कि इट्स एंजाइटी इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल द मेंटल डिसऑर्डर्स, लेकिन ये जो चाइल्डहुड एंजाइटी होती है, फोबिया भी एक पार्ट होता है, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? ममता जी, आई वुड लाइक टू टेल यू वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग केस ऑफ माइंड, और मैं Okay. बहुत दिनों से चाहती थी कि ये अवेयरनेस मैं लाऊं। मैं नई नई प्रैक्टिस कर रही थी एंड आई वॉज अ विजिटिंग स्कूल साइकोलॉजिस्ट दैट टाइम। तो मैं एक रांची के बहुत अच्छे स्कूल में विजिट किया करती थी। तो वहाँ पे एक बार टीचर ने मुझे एक बच्चे को रेफ़र किया, क्लास 4 में पढ़ने वाला बच्चा था, समवेयर 7-8 ईयर्स का था। और टीचर ने कहा कि मैं पिछले 2 महीने से नोटिस कर रही हूँ कि इसको किसी भी बात पे अगर मैं डांटूँ तो वो इतना स्ट्रांग डर जाता है, और कभी कभी तो मैम ये दीवार से सटकर कांपने लगता है। मुझे गिल्ट फील होता है कि मैं सारे बच्चों के साथ सेम ट्रीट कर रही हूँ, पर इसका ऐसा रिस्पॉन्स क्यों आता है। आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टॉकिंग विद द चाइल्ड, मैं उससे मिलने लगी। ओके। दूसरे या तीसरे सेशन में आई कॉल द पेरेंट को मैंने बुलाया और उन लोगों से ये डिस्कस किया। दे वर क्वाइट अवेयर, उन्हें पता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। और सेशन के एंड में उसके फादर ने मुझसे पूछा कि मैम ये ट्रीटेबल भी है, क्योंकि मैं सेम प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, तो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे मैंने अकेले में उसके फादर से मीटिंग की एंड उन्होंने मुझे ऐसी बातें बताई कि मैं सरप्राइज रह गई कि वो बहुत चाइल्डहुड से ये सारी चीज़ें हैंडल कर रहे थे। उन्हें थंडरिंग की आवाज़ से, लाइटनिंग की आवाज़ से इतना डर लगता है कि वो सबे बारात और दीपावली में, Okay. बेसिकली वो एक रेलवे इंजीनियर थे जॉब अच्छा, उनका। उनके पापा? हाँ, उस बच्चे के फादर। पापा। हाँ, ओके। बच्चे के फादर जो मुझसे अकेले में मिलने आए और बोले कि मैं इस परेशानी से सालों से जूझ रहा हूँ। तो ये जो फेस्टिवल होता है मैम, मैं छुट्टी लेके घर में 4 दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके ऐसे कान बंद करके बैठता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांग फियर होता है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर मैं अपनी ड्यूटी से वापस आ रहा हूँ, रेनी सीजन है और पूरे बादल छा गए, बहुत बिजली कड़क रही, वोंट बिलीव, नियरेस्ट जो शॉपिंग मॉल हो, मैं उसके बेसमेंट में जाके गाड़ी खड़ा करता हूँ। रात का 10 बजे 11 बजे मैं घर नहीं आ सकता हूँ जब तक से क्लाइमेट, पूरा मौसम शांत नहीं हो जाए। पापा भी थोड़े अफेक्टेड थे उससे? When I started taking the history again, it was very surprised for me कि उन्होंने बचपन में 3 या 4 इयर्स के एज से अपने घर की डोमेस्टिक वायलेंस को बहुत ज़्यादा विटनेस किया है। अच्छा। हाँ, ओके। एज ए चाइल्ड। और उनकी मदर भी बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उनके घर में उसके बड़े पापा और उनके पापा के बीच अक्सर ये झगड़े हुआ करते थे, जो वायलेंट भी हो जाया करते थे। और उसमें वो पापा पापा करता रहता था, वो बोलता रहता था पीछे से, अब्बू अब्बू प्लीज़ आप रुक जाओ। उनकी वाइफ भी बोलती थी कि आप मत इस झगड़े में पड़ो। और सबसे बुरी बात है, उसने अपने पापा को कई बार मार खाते हुए, पिटते हुए देख लिया। पापा एक बच्चे का हीरो होता है, उन्हें कभी ये नहीं विटनेस करने देना चाहिए था। बट दैट टाइम मदर वॉज ऑल्सो वेरी मच अनॉयड विथ ऑल दोज थिंग्स। तो मदर अपने ही इमोशंस को हैंडल करने में परेशान थी, कोई बात था नहीं। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगी सारे पेरेंट को कि बच्चों को ये चीज़ें नहीं विटनेस करने दें। आप तो 2 दिनों के बाद आपस में मिल जाते हैं, लेकिन उनके सबकॉन्शियस माइंड में पूरा चला जाता वो है। थ्रेट, तो वो फियर ओके। कि मेरे पापा की डेथ हो सकती थी, क्योंकि अगर वो 1-2 ड्रॉप भी ब्लड का देख लें तो उनका वो न्यूरो इमेज ऐसा बनता है, जो नॉलेज वो टीवी से देख ले रहे हैं, मोबाइल से ले रहे हैं, वो फ्यूचर को के थ्रेट को लेके प्रिपेयर होंगे ना। ओके। तो हाँ, वही एक आपने बताया था, एक छोटा सा पौधा अगर उसको ग्रो करना है तो राइट, वेरी ट्रू। हाँ, एक छोटा पौधा काफ़ी हेल्दी है और हम Yes, बहुत केयर कर रहे हैं, story. बहुत, पर हमने कभी उसके ऊपर एक छोटा सा पत्थर डाल दिया। पत्थर रख दिया। हाँ, छोटा सा ही है वो तो बहुत विजिबल नहीं है, लगता अब क्या करे, वो पत्थर है मैम।
नो यू नीड टू बी वेरी नाइस विथ योर चिल्ड्रन, बिल्कुल कुछ भी गलत विटनेस नहीं हाँ, करने वैसे भी आप दीजिए। दुनिया में उसे लेके आए हो तो फिर यू मस्ट टेक केयर Total ऑफ दैट अपनी। responsibility. हाँ, इतनी तो लेकिन बात ये है कि जो पेरेंट्स हैं उनका भी अपना एक स्टोरी है जो कि जनरेशन वाइज वो पास ऑन होते चला जाता वेरी है। ट्रू, वो भी समवेयर जूझ रहे होते हैं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज यूज्ड टू से ममता जी कि हमारे पास पहले एक बहुत बिग वो बनियान ट्री था, बरगद का वृक्ष था, हाँ, ज्वाइंट like फैमिली joint सिस्टम। family, कोई you're मौसी है, कोई चाची है, कोई बुआ, वो बच्चे को उठा के बोली तुम्हें ये सब नहीं देखे, चलो मेरे साथ। डिस्ट्रैक्ट कर देते थे। डिस्ट्रैक्ट कर देते थे, नेक्स्ट इसको जस्टिफाई भी कर देते थे कि ये दोनों भाई बचपन से ही ऐसे लड़ते हैं, है ना, पहलवानों की तरह, देखो आज दोनों हंस रहे हैं। तो बहुत जनरलाइज कर दिया। बस उस बच्चे ने देखा। फिर एक और भी उनके साथ ट्रॉमा हुआ कि मदर एक दिन नाराज होकर चली गई घर से कि मैं नहीं रह सकती हूँ, उसके That फादर को। case, हाँ, okay. और वैसे केस में उस बच्चे को अपने उसे बड़े पापा और मम्मी के साथ ही रहना पड़ा जिनसे वो इतना डर रहा था, और वो फियर समवेयर इंड्यूस्ड हो गया अनकॉन्शियस में बहुत स्ट्रांगली, और वो प्रेजेंट में फिर उसने बताया कि वो थंडरिंग और लाइटनिंग की आवाज़ बड़े पापा की आवाज़ से मैच करती है। अच्छा, वो थंडरिंग और जो लाउड जो भी आवाज़ है वो अपने जो चाचा है उनके आवाज़ से मैच करके वो डर जाते थे। वो फियरफुल नेगेटिव। और लेकिन फिर वो बच्चा भी उसको देख देख के अपने पापा की ऐसी हरकतें देख के वो भी अफेक्टेड हो गया, जो आप बच्चे की एग्जांपल दे रहे थे। यस, जो बच्चे का के थ्रू मैं पहुंची थी उसके फादर तक, उस बच्चे का प्रॉब्लम क्या था, पैसिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग, हाँ। वो देख देख के कि अच्छा हाँ। ऐसे में ऐसे रिएक्ट करना है। राइट राइट, या डरना Okay. है, डरना Okay. चाहिए। Okay. इवन उन्होंने ये भी कहा कि मैम मैंने तो शादी करने से मना कर दिया था कि मुझे बहुत एम्बेरसिंग लगता था कि मेरी वाइफ मेरे बारे में क्या व्यू बनाएगी। ओह, हाँ, बट द लेडी वॉज वेरी नाइस, शी वॉज देयर कि हाँ आपको अगर प्रॉब्लम है तो इट्स ओके, बट बच्चे ने तो सीख लिया। लेकिन अगर ये रिस्क फैक्टर क्या क्या एसोसिएट हो सकते हैं अगर एंजाइटी को राइट टाइम पे अगर उसको ट्रीटमेंट ना मिला तो? इट कैन गो टूवर्ड्स एनी डायरेक्शन, ये कहीं भी जा सकता है, ये डिप्रेशन में एंटर कर सकता है, ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में एंटर कर सकता है। मैं तो बहुत कॉमनली देखती हूँ, जब भी मेरे पास कोई केस ऐसा आता है तो मैं ढूंढने लगती हूँ, हिस्ट्री टेकिंग के दौरान ही ढूंढने लगती हूँ साइकोपैथोलॉजी कहाँ है, चाइल्डहुड हिस्ट्री लेती हूँ। यू वोंट बिलीव ममता जी, कई बार हम लोग प्रीनेटल पेरीनेटल हिस्ट्री भी लेते हैं, हम वहाँ तक पूछते हैं कि क्या ये चाइल्ड प्लान्ड था या अनप्लान्ड था, मेरी मदर की उनमें पहला इंप्रेशन क्या है, व्हाई दिस बेबी इज हियर, आई डोंट वांट दिस बेबी। और फिर उसी Rejection. एंगल से आप, हाँ, रिजेक्शन पहले से ही शुरू हो जाता है। तो ये बहुत एक्सट्रीम तक जा सकता है डिप्रेशन, और डिप्रेशन का जो लो लेवल जो हद तक जाते हैं, माइल्ड से मॉडरेट वायलेंट से भी हो जाते हैं, वो साइलेंट हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, साइकोटिक सिम्टम्स में भी एंटर कर सकता है कि Okay. हाँ कि आई एम नॉट ओरिएंटेड विद द टाइम प्लेस और पर्सन, Okay. कोई भी मेरे सामने है, बस मैं अपना ही एक सेल्फ बिलीव, वर्ल्ड डिल्यूजन, हेलुसिनेशन स्टार्टेड, तो ये किसी भी सीवियर मेंटल कंडीशन तक जा सकता है। लेकिन इसकी टाइमलाइन क्या होती है, ट्रीटमेंट जो होती है एंजाइटी की, जैसे आपके पास केसेस आते हैं तो कितना टाइम लग जाता है उसका ट्रीटमेंट होने का? ट्रीटमेंट के बारे में आप पूछ रही हैं, राइट, तो वी कॉल इट प्रोग्नोसिस, मतलब कि ठीक होने की जो अवस्था है, इट डिपेंड्स अपॉन सपोर्ट ऑल्सो, है ना, पेशेंट की तरफ से हमें कितना सपोर्ट मिल रहा है, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से कितना, और मेडिसिन को लेके कॉम्प्लायंस कैसा है, थेरेपी को लेके कॉम्प्लायंस कैसा है। कुछ कुछ केसेस में आई डू रिमेंबर, अभी कस्टम ऑफिसर आते हैं, उनके बच्चे को एंगर इशूज है, स्टार्ट हुआ था ADHD से, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। हाँ, और वो बच्चा माइल्ड ही लेवल पे था, बट वो स्कूल में जाता है। प्रॉब्लम इज दैट ममता जी, अगेन आई वांट टू मेक अवेयर ऑल द टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट एंड एवरीवन, वी नीड टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। हम सबको एक ही छड़ी से नहीं हाँक सकते हैं, हम सबको एक ही सिस्टम में नहीं डाल सकते हैं, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, सबकी अपनी अपनी। हाँ, तो ADHD का अगर एक दो बच्चा हो जाए क्लास में, जबकि CBSE का ये रूल है चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स, बट ये फॉलो नहीं हो रहा है कम्प्लीटली, तो टीचर्स बहुत फेडअप हो जाते हैं उस बच्चे से कि वो घूमता है, वो एक जगह बैठता नहीं है, तो ये तो उनके उसका लिए इजी नहीं होता। लाइक सब सारे स्टूडेंट्स एक जैसे हैं, एक छोटा सा अगर एक अलग बच्चा अलग निकल गया तो फिर उसके साथ अलग निकल गया। और एक और ताड़ी ज़मीं पे जो हमने मूवी देखी थी, दैट बॉय वाज सो इंटेलिजेंट एंड सो, मतलब वो पेंटिंग भी अच्छी कर लेता था, और थोड़ी सी बस उसको हेल्प मिल जाती। एक लर्निंग डिसऑर्डर का केस था वो, LD का, राइट, हाँ, और उसको डायग्नोसिस करते में सब कोई सफर कर गया, बच्चा और उसका पूरी फैमिली भी अबैंडन कर दिया। तो कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, मतलब पेरेंट्स का, मतलब एनवायरनमेंट का,
क्या लगता है कि कैसे बच्चे को या किसी कोई भी इफेक्ट हो रहा है, नॉट ओनली चिल्ड्रन, लाइक कोई फैमिली में कोई माँ ही है या वाइफ है, सिस्टर है, तो कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली डायग्नोसिस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। तो यू शुड बी ऑब्जर्वेशन करते रहो कि ये वेरी बी कम्युनिकेटिव, बात करते रहो बच्चे से। आपके आसपास जो भी है, आपको कुछ भी इनअप्रोप्रिएट लगता है, अवेयरनेस में हम लोग इसलिए बार बार बताते हैं कि रीप्रोग्रामिंग योर माइंड भी आप बता रहे थे, रीवायरिंग, रीप्रोग्रामिंग, हाँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ सीबीटी। हाँ, सीबीटी थेरेपी में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इट डिपेंड्स, अगर हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है, जैसे ट्रेनिंग एक कस्टम ऑफिसर आ रहे हैं विद उनकी पूरी फैमिली, क्योंकि वो बच्चे का एंगर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि वो सेल्फ इंजरी बिहेवियर या उसके आसपास भी जो है उन पे भी वो हाथ उठा सकता है। तो यहाँ हम लोग पेरेंट को भी एडुकेटेड करते हैं कि ये बच्चे एक होमली एनवायरनमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो जब इसको आ रहा है अर्ली वार्निंग साइंस, आप पहचानो, ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करो और कुछ बातें आप मान लो और कुछ बातें आप उसको ज़बरदस्ती मत करो कि तुम्हें सुनना ही पड़ेगा, वी आर एल्डर्स, जस्ट बिकॉज वी आर एल्डर्स, मतलब लॉजिकल थोड़ा सा जाए, उनको समझाए और उनके साथ कम्युनिकेटिव रहे। राइट। या पेरेंट का ये कहना वो गलत कर रहा था, जस्ट बाय द टाइम, थोड़ा वक्त ले लो आप। सोसाइटी का भी मुझे रोल होता है, लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग इमीडिएट कभी लेबल एक कर अलग देते हैं टाइप से, मतलब अगर कोई अलग से बिहेव कर रहा है तो फिर उसको एक अलग ही ट्रीटमेंट देना शुरू कर देते हैं, उसे अवॉइड करते हैं, आइसोलेट कर देते हैं। दैट इज ऑल्सो, आई थिंक, सोसाइटी को भी सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। हम तुरंत लेबल कर देते हैं, सोसाइटी की तरफ से लेबलिंग आ जाती है, उनका इसलिए बेटा ऐसा। awareness कुछ होना चाहिए सरकार की तरफ से भी, मुझे लगता है थोड़ा अवेयरनेस तो होना बहुत चाहिए। बहुत रिक्वायर्ड है। अवेयरनेस के अभाव में लोग सफ़र कर रहे हैं और बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, और तब तक ये एडमिट का केस हो जाता है या फिर मेडिसिन का केस हो जाता है। आप देखो कि फिजिकल इलनेस में हमारे अंदर एक्सेप्टेंस इतना अच्छा है, अरे वायरल फीवर हुआ है तो डॉक्टर पास तो जाना, हम हर साल में 3 बार चले जाएंगे। ये तो छुपाने वाली बात हो जाती है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, स्टिग्मा। यस, लोग क्या बोलेंगे, हाँ, लोग क्या अरे बोलेंगे। मैं परेशान हूँ। हाँ, और जो सेलिब्रिटीज लाइक दीपिका पादुकोण एंड मेनी अदर, लाइक दे हैव एडमिटेड कि आई वाज सफरिंग फ्रॉम दिस, उन्होंने डिप्रेशन के फिर लिए भी बहुत उनके कुछ साथ किया आप है। देखोगे सोशल मीडिया में एक ट्रोलिंग और मजाक भी बना, अच्छा इनको हो जाता है इस टाइप से। लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटी में भी लोगों को भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। हमें इस माइंडसेट से तो बाहर आना पड़ेगा। Yes. मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा चैलेंज है, एंड आई बिलीव हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई सफ़र कर रहा है। इसमें मुझे लगता है ना मैम कि सोशल मीडिया का भी मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे बिल्कुल, फेसबुक, awareness, इंस्टा हाँ। अकाउंट पे किसी ने फोटो डाला, अब बच्चे को लाइक्स नहीं मिल रहे हैं, कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, या किसी ने ट्रोल कर दिया, एक फोमो भी आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला, कि अरे मुझे तो मतलब उस ग्रुप में आने के लिए, रेलेवेंट होने के लिए एक अलग हरकतें भी करने लग जाते हैं, जिससे उनकी ट्रोलिंग भी हो जाती है। तो वो भी मुझे लगता है एंग्जाइटी को लीड कर सकता है, या बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन इज अ वेरी बिग Different, टर्म, हाँ, yes. बट हाँ, बच्चा Like स्ट्रेस में normally रहेगा, एक layman एंजाइटी में, हाँ, रहेगा। वर्ड में हमें तो वही लगता है कि हाँ इसे एंजाइटी हो गई, दुखी हो गया तो डिप्रेशन हो गया, यही हम मानते हैं। बट हाँ, अगेन आई विल रिमेंबर वन ऑफ माई केस। वो बच्चा क्लास 11th का था, बहुत स्टूडियस था, बट नया नया उसने इंस्टा में अपना अकाउंट बनाया था, और मुझे आके हर दिन स्कूल में बताया करता था कि मैम आज मेरे इतने व्यूज है, इतने व्यूज है। एक दिन उसने आकर बताया कि मेरे फॉलोअर्स बहुत कम हो गए हैं मैम, और मैं रात भर सोचता रह गया, मैं सो नहीं पाया। बार बार फोन पे चेक करना, मतलब वो इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो हैप्पीनेस देता है, बट अगेन ये जो हैप्पीनेस हमें मिलता है मोबाइल से चीप डोपामिन का सिक्रेशन कराता है। अगर हम एक अपने गोल को अचीव करते हैं, चाहे वो स्टडी है या फिर साइकोलॉजिकल मेथड होता है क्या मैम कि उसको हैंडल करते हैं, लाइक ग्राउंडिंग टेक्निक्स आपने बताया था कुछ, और P4 places person and leave the place, leave the person, and the process and problem this, तो ये क्या होता है थोड़ा ब्रीफली आप बता दें। एक बात सो कहूँगी, दैट ना व्यूअर्स ऑडियंस भी हमारे समझ जाए, सो कि उनको भी लगे कि हाँ दीज आर द थिंग्स, अपने लेवल पे भी थोड़ा सा समझ लें। तो प्लीज आप एक्सप्लेन करें। ओवरथिंक किसी भी चीज़ को लेकर अगर कर रहा है कोई भी, राइट, चाहे वो अपने स्टूडेंट है तो रिजल्ट को लेके कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल है उन्हें टारगेट मिला हुआ है, है ना, किसी न किसी तरह का प्रेशर बना हुआ है, फीमेल है उन्हें वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है,
ठीक है। और नए न्यूली मैरिड हैं तो मैरिटल एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम है। मतलब आप देखो तो हर एज ग्रुप में, इवन आई हैव सीन कि नर्सरी क्लास में बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो पेरेंट बहुत स्ट्रेस में हाँ कि और वो स्ट्रेस पहुंच रहा है आपके मूवीज नियर में एंड भी डियर कुछ तक। दिख जाता है, हाँ, माँ बाप इवन लड़ भी रहे आपस में कि and the child is very small and looking like, oh, what's going What's on? going on? Why mom and papa are not Yeah. happy? तो वो किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस है और ओवर थिंक है, ओवर थिंक को आप ब्रेक करने की आदत डालो। Overthinking. और विथ योर सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन है ना, हाँ। उससे अगर, क्योंकि Check. आप If you are क्या going through सेंस some, कर रहे हाँ, हो क्या जब आप sense कर स्ट्रेस रहे में हो, आप क्या सेंस कर रहे हो? समथिंग रॉन्ग इज गोइंग टू बी विद मी। Okay. या फिर आप अपने पास्ट का कोई नेगेटिव इंसिडेंस उठा करके सेंस कर उस रहे हो पे कि वो, मैं हाँ। फिर से सफ़र करूंगी क्या, फिर से ऐसा हो जाएगा। तो ओवर थिंक को आपको ब्रेक करना है, दैट्स इट। ये लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है नहीं, डे टू डे इतना लाइफ डिफिकल्ट में बिल्कुल नहीं है। एक इमोशन से दूसरे इमोशंस को शिफ्ट करना, शिफ्ट इट्स जस्ट करना। मैटर ऑफ प्रैक्टिस। हाँ, आपने एक बार बोला था कि जस्ट से तुम क्या फील कर रही हो, तो आई वाज लाइक इन अ स्टेट ऑफ एंगर एट दैट टाइम, तो आपने मुझे बड़े प्यार से समझाया था कि इसका ऑपोजिट क्या होता है एंड देन हाउ टू, यही होता है कोपिंग स्ट्रेटजी या ग्राउंडिंग टेक्निक, व्हाट डू यू से? जैसे अगर आपको ओवर थिंक है, राइट, जैसे मैंने देखा है कि जो स्ट्रेस एंजाइटी में लोग हैं बट दे आर वर्किंग, वो हर दिन काम पे जा रहे हैं, वो किसी कमरे में बंद करके खुद को ओवर थिंक नहीं कर रहे हैं, उन्हें काम पे जाना जरूरी है। तो अगर वो काम पे गए और उन्हें ट्रबल है, फैमिली ट्रबल है, फिनेंशियल है, कुछ भी हो सकता है ना, कॉम्पिटिशन एग्जाम बार बार क्लियर नहीं हो रहा है, एंड दे आर गोइंग आउटसाइड एंड समबडी इज कमिंग अक्रॉस एंड दे आर आस्किंग हाउ आर यू, तो आप बोलोगे नहीं नन्नू आई एम नॉट गुड, डेफिनेटली आंसर आई एम फाइन। तो जैसे ही आप आंसर करते हो आई एम फाइन, उसके साथ ही आप अच्छा फील भी करने लगते। राइट राइट राइट। अच्छा, ये डोमेस्टिक वायलेंस स्पेशली जो गर्ल्स जो वो सफ़र करती हैं, आपने एक केस बताया था जिसको सीजोफ्रेनिया भी हो गया था, तो मतलब ये सब भी एंजाइटी के उसमें एग्रावेट करने का वो होता है, रीज़न होता है? ऑफ कोर्स ममता जी, इनिशियल हर चीज़ स्टार्ट होता है ओवर थिंक से। ओवर थिंक क्या हम कर रहे हैं, इस डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी Disorder, डिसऑर्डर, या right, हाँ। ये आपने कुछ एक मेंशन किया था मुझे, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा ब्रीफली बता दें। इसके रूट कॉज में लॉन्ग टर्म तक एंजाइटी में रहना हमें दिखता है, और मोस्टली चाइल्डहुड एंजाइटी। ओके। चाइल्डहुड एंजाइटी में अगर बच्चे अब्यूज्ड हो रहे हैं, नॉट ओनली गर्ल्स, इवन बॉयज, हाँ इवन बॉयज, हाँ अब्यूज हो रहे हैं, या फिर कुछ इनअप्रोप्रिएट विटनेस कर रहे हैं, यस, है ना, पेरेंट्स, पेरेंटल हाँ, प्रॉब्लम। कभी कभार पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अच्छा उसको बताना नहीं है, छुपा के रखना है। हाईवे मूवी मैंने देखी थी आलिया भट्ट की, हाँ बिल्कुल, हाँ। वो भाग गई थी, शी प्रिफर्ड कि वो भाग किडनैपर के साथ भाग जाए, हाँ, वापस हाँ, ना हाँ, आए, वहाँ उसको सुकून वो भी था ना, सुकून पीस था। तो वही समझने की बात है कि कैसे पेरेंट्स को भी या फैमिली मेम्बर्स को भी एक साथ मिलकर। आई डू रिमेंबर अगेन, आई वुड लाइक टू कोट वन ऑफ माई केस। वो 12th की बच्ची थी और बहुत ब्राइट बच्ची थी, Yes. and suddenly one fine morning she came to me and she asked, ma'am, am I suffering with schizophrenia, do you think? that you were discussing, हाँ, that that day. girl. हाँ. And I was first of all I was surprised कि एक 12th के बच्चे को स्किजोफ्रेनिया के बारे में कैसे इतना पता है। तो इट वाज गूगल कर लेते हैं बच्चे, है ना, सिम्टम्स मैच कर लेते हैं और डायग्नोसिस भी बना लेते हैं। हाँ, आई सेड नो। तो पहले तो मुझे बिल्कुल लेबल नहीं करना, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ हमारे जितने गार्जियन फिगर है, सोसाइटी, स्टेक होल्डर, सब की कभी भी बच्चा ट्रबल में, एंग्जाइटी में, बस इतना आप जानो, एंग्जाइटी डिप्रेशन एक्सेप्टेड टर्म्स नाउअडेज। तो आपको उन्हें ये मैंने उन्हें कहा नहीं मुझे तो नहीं लगता, नहीं मैम मैं हूँ, आप मेरा प्रॉपर ले लो, सारा टेस्टिंग कर लो। 2-3 दिनों के बाद जब मैं उसकी स्टोरीज सुन रही थी, और मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी ममता जी, कि एक छोटे से बच्चे को हम लोग ले आते हैं और एकदम ऐसे स्टेट में छोड़ देते हैं। तो उसने बहुत छोटी उम्र से 4 क्लास का वो अपना इंसिडेंट बता रही थी कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी और मेरा सिलेक्शन हुआ था एक स्कूल में ड्रामा हो रहा था उसके लिए, तो शेक्सपियर का कोई प्ले था, उसमें मुझे अच्छा रोल करना था। बट उसके एक दिन पहले ही पापा का एंग्जाइटी, एंगर इतना बढ़ गया, इतना ज़्यादा कि उनके कुछ बिजनेस पार्टनर मेरे मामा ही थे, तो उनसे उनका चलता था प्रॉब्लम। उन्होंने आधी रात तो गाड़ी निकाली और बोली अभी चलो मेरे साथ, सारे गाड़ी में बैठो और मैं तुम्हारे मामा को बता कर आता हूँ। और वो वहाँ से 100 किलोमीटर रूट ट्रैवल करके 2 बजे रात में पहुँच रहे हैं।
और फिर वहाँ हल्ला हो रहा है, घर डिस्टर्ब हाँ, एंड द चाइल्ड शी वाज सीवरिंग, वो पीछे की सीट में कार में बैठ करके डर रही है। फिर वो देख रही है कि दोनों तरफ से पत्थर चल रहे हैं, तो उसके फादर का ब्लीड हो रहा है। फिर वो लोग नियरेस्ट कोई फ्रेंड के यहाँ जा, पूरी रात क्यों बच्चे को विटनेस कराए ये चीज़ें, क्यों? और नेक्स्ट डे ये कहना कि सब ठीक है। और जब वो स्कूल तो अब जा नहीं पाई, वो उसकी मदर ने कहा था किसी को बताना नहीं, ये सब घर की बातें हैं। और टीचर स्टार्टेड आस्किंग कि तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो, प्ले था। अब वो बच्चा शी क्या हैज नो reply? एक्सप्लेनेशन। आप इतने छोटे बच्चों को कैसे और ऐसे उसको हेल्पलेस बाहर भी कंडीशन में? लेबलिंग मिल रही है कि इररिस्पॉन्सिबल है, अब आगे फ्यूचर में उसको अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलेगी। हाँ, for जबकि this। उसने बहुत अच्छा And, impression। इसके लिए उसके घर की माहौल ही हाँ। रिस्पॉन्सिबल तो है। ये उसने 4-5 क्लास से 4 क्लास से विटनेस करते करते आज वो 12th क्लास में आ गई है। और कई बार उसने ये भी बताया कि मैं चाहती थी कि मैं पढ़ाई ही करते रहूं, बट आवाज़ इतनी तेज आती थी मम्मा की कि मैं बाहर निकल जाती थी। तो मैंने मम्मा को कॉरिडोर में देखा है कि मम्मा गिरी पड़ी है और मम्मा को ब्लीड हो रहा है। और उसके Domestic बाद violence। मतलब ये बच्चा फियर और एंजाइटी में सालों साल रहा है, मतलब बैक टू बैक वायलेंस देख रही है वो। कंटिन्यूअस। और वही मम्मा नेक्स्ट डे सुबह बोल रही कुछ नहीं हुआ है, तुमको सब सोचने की जरूरत नहीं है, स्कूल जाओ, बैग लो, स्कूल जाओ। आपने कितना परेशान करके रख दिया एक छोटे से छोटे बच्चे से को। बच्चे को एग्जाम होता है, एग्जाम हाँ। टेस्ट से पहले हो जाते तो हैं कुछ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली मम्मा ने ये सिखा दिया डिसोसिएट करो खुद को इस सिचुएशन से। दैट और इज ये डिसोसिएशन डिसोसिएटिव या आइडेंटिटी। इतना स्ट्रांग हो गया कि वो खुद को रियलिटी से ऑलवेज डिसोसिएट करने लगी। क्लास में पढ़ाई हो रही है, वो जोन आउट हो गई, एग्जामिनेशन हॉल में वो जोन आउट हो गई। ओके। तो उसने तो यही लर्न किया ना, उसे तो ये नहीं समझ में आया कब मुझे खुद को जोन, उसे कोई भी चीज़ जो स्ट्रेस दे रहा जोन आउट। स्टडी आपको स्ट्रेस देगा बट जोन आउट नहीं हो जोन सकता, आउट नहीं होना है, राइट। आप डिसोसिएट नहीं हो सकते ना, यू हैव टू बी देयर। ये उसकी मम्मी ने उसे सिखाया जोन आउट होना, जो कि हाँ, उसके उसकी लिए मम्मी ने फ्यूचर जाने में अनजाने सिखाया। या मतलब उनके वही लिए भी वो भी तो parents अपनी को शादी भी ही आइडिया बचा, नहीं कि हाँ वो भाई वो तो इस अपनी पे ध्यान शादी नहीं बचा दो, रही थी। तुम्हें हाँ। अपने काम से मतलब रखो। लेकिन ये बात है कि पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई माहौल ऐसा रखो कि बच्चे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं हो। तो वो कई बार ना उसे जब समझ में नहीं आता था उस बच्ची को कि मुझे क्या करना चाहिए, शी यूज्ड टू टॉक विद हरसेल्फ। ओके। हाँ, विद इन द माइंड वो बात करती थी खुद से। उसने उस कैरेक्टर का नाम भी रख दिया था अपने दूसरी पर्सनल स्टेट, अनदर स्टेट ऑफ माइंड। शी यूज्ड टू आस्क मी अदर दैट, सेल्फ। हाँ, अदर सेल्फ से राइट। कि तुम क्या सोचती हो, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इवन वो जब मेरे पास थेरेपी में बैठती थी, शी यूज्ड टू से कि तो मैम, सेल्फ टॉक मैम जैसे करते हैं लोग, तो ये डिफरेंट होता है इस ये विद इन द टॉपिक से? माइंड होता है, ओके। विद इन द माइंड। लेकिन अब क्या है, आप सारे रियलिटी से डिसोसिएटेड हो गए हैं। Okay. So that was a very like insightful thing that you have shared with us, and thank you so much, ma'am, again for this. और आप next time भी आप promise करें कि आप आएंगे और हमको time देंगे. थैंक यू सो मच ममता जी। How do you feel? How did we go with this conversation? बहुत बहुत अच्छा। एंड अगेन जो मैं चाहती हूँ कि अवेयरनेस इतना बढ़े कि हम लोग बहुत अर्ली आइडेंटिफाई कर लें और किसी भी को इस ट्रबल में नहीं जाने दें, क्योंकि ये हम डैमेज कर देते हैं बच्चों को। तो So एटलीस्ट these are the final words for the audience from you. या Okay, thank you so much, ma'am. थैंक Namaste. यू, नमस्ते। So that was the end of the conversation, ladies and gentlemen. I hope आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और आप आसपास अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ उनको प्रेरित करें कि वो एक्सपर्ट्स के एडवाइस में आए और थेरेपी लें। और वो कैसे अपनी हेल्प कर सकते हैं इसके बारे में भी आप उन्हें जानकारी दें। और आपको क्या-क्या टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। शुभ रात्रि।